नमस्कार, मैं प्रोफेसर पीयूष कांत दीक्षित श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करता हूँ। अनुवाद की बौद्ध परंपरा पर आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पिछली कक्षा में हमने यह चर्चा की थी कि सम्राट अशोक ने विश्व स्तर पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया तथा सम्राट अशोक केवल थेरवादी सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने में समर्थ नहीं थे या उनका लगाव केवल थेरवाद के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार नहीं था, उन्होंने सर्वास्तिवाद के सिद्धांत का भी पर्याप्त प्रचार प्रसार विश्व स्तर पर किया। इस विषय में हम यह भी कह सकते हैं कि सर्वास्तिवाद का मूल भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं मध्य एशिया में अशोक के शासनकाल में ही मूल रूप में व्यवस्थित हो चुका था, जो सम्राट कनिष्क के काल में पूर्णतः पल्लवित व पुष्पित हुआ। थेरवादी परंपरा के अनुसार चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में राजा वट्ठगामिनी अभय के काल में हुई, जब प्रथम बार त्रिपिटक को पत्थरों पर उत्कीर्ण कर लिपिबद्ध किया गया। यह कार्य भी पाली भाषा में ही संपन्न हुआ। इसके पूर्व तक महिंद द्वारा लाए गए धार्मिक साहित्य स्मरण और मौखिक परंपरा द्वारा बचाकर रखे गए थे। इनको लिपिबद्ध करने का प्रयास भी किया गया और 500 भिक्षु प्रतिनिधि, उच्चारण करने वाले और समान संख्या में लिपिबद्ध करने वाले प्रतिनिधि इस कार्य को संपन्न करने के लिए लगाए गए। इस प्रकार पाली श्रीलंका की साहित्यिक भाषा बन गई। यहाँ पर वर्तमान में भी यह भाषा प्रभावी है। यद्यपि सिंहली भाषा में भी इस देश में ग्रंथों की रचना सर्वविदित है, पर पाली भाषा का महत्व किसी भी रूप में कम नहीं हुआ। इससे एक स्पष्ट संदेश हम सबको प्राप्त होता है कि वहाँ के भिक्षुगण अवश्य ही दोनों भाषाओं में सिद्धहस्त रहे होंगे, जो अनुवाद कार्य के लिए अत्यंत अनिवार्य आवश्यकता होती है। अनुवाद की बौद्ध परंपरा में ग्रीक कुषाण राजाओं का अवदान भी अप्रतिम रहा है। राजा मिनांडर का नाम भारतीय इतिहास में अत्यंत उल्लेखनीय माना जाता है। इसने भारत के बृहद भूभाग पर शासन किया था। इस राज्य की राजधानी सागल या साकल मानी गई है, जो आजकल सियालकोट के रूप में प्रसिद्ध है। मिलिंद प्रश्न नाम के ग्रंथ में यवन राजा मिनांडर एवं भारतीय बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संपन्न दार्शनिक संवादों को प्रदर्शित किया गया है। भारतीय धर्मों एवं दर्शनों को करतला मलकवत आत्मसात करने के संदर्भ में यवन राजा भिक्षु नागसेन के संपर्क में आए
और उनसे प्रभावित होने के बाद इनके अनुयायी भी बन गए। इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह सब व्यवहार अनुवादों एवं अनुवादकों के बिना संभव नहीं हुआ होगा। अनुवाद की आप्त प्रक्रिया का अवलंबन करके ही भिक्षु नागसेन ने अपनी मान्यताओं से राजा को परिचित कराया होगा तथा राजा भारतीय दर्शन जैसे गूढ़ विषय को हृदयंगम कर पाए होंगे। वर्तमान में सुलभ मिलिंद प्रश्न नामक ग्रंथ पाली भाषा में प्राप्त होता है। कई विद्वानों का मानना है कि इस ग्रंथ का मूल स्वरूप संस्कृत में था और वर्तमान में उपलब्ध मिलिंद प्रश्न उसका पाली अनुवाद है। मिलिंद प्रश्न की शैली पर संस्कृत भाषा के प्रभाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। मीनांडर काल के अनंतर बौद्ध धर्म इतिहास एवं अनुवाद से संबद्ध क्रियाकलाप के संबंध में राजा कनिष्क, जो कुषाण देश का मुख्य शासक था, का काल अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साम्राज्य में पूरा मध्य एशिया और यमुना घाटी पर्यंत का भूभाग समाहित था, जिससे इस शासन की व्यापकता बिना प्रयास के ही समझी जा सकती है। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर विद्वानों का अभिमत है कि मथुरा इनकी द्वितीय राजधानी थी। सम्राट कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म का सर्वास्तिवादी संप्रदाय सर्वाधिक प्रभावी एवं सशक्त था। प्रथम शताब्दी में उसके राज्य में काश्मीर घाट के कुंडल वन अथवा पंजाब के जालंधर में भारतीय इतिहासविदों के अनुसार बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति समायोजित हुई थी। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से आए बौद्ध भिक्षुओं ने धर्म दर्शन संबंधी विषयों पर गंभीर विचार विमर्श किया। इस संगीत की विशेषता यह है कि इसमें किसी भी एक भाषा में कार्यवाही न होकर विभिन्न भाषाओं का सहयोग लिया गया था, क्योंकि संगीत के अवसर पर जो आर्य ज्ञान प्रस्थान शास्त्र का टीकाकरण किया गया वह या तो किसी प्राकृत में रही होगी या पुनः संस्कृत भाषा में रचित रही होगी। मूल के उपलब्ध न होने के फलस्वरूप इस संबंध में निर्णय कर पाना कठिन है। यहाँ विशेष रूप से अवधेय है कि आर्य ज्ञान प्रस्थान शास्त्र का संस्कृत प्रत्यनुवाद प्रायः 50-60 वर्ष पूर्व शांति निकेतन के प्रसिद्ध विद्वान शांति भिक्षु शास्त्री जी द्वारा संपन्न हुआ था। अनुवाद की कोरियाई और जापानी बौद्ध परंपरा भी अत्यंत श्लाघनीय है। आरंभ के इतिहास से संबद्ध प्रमाण दिखाते हैं कि कोरिया 3 राज्यों में विभक्त था। उत्तर में कागुरियो, दक्षिण पश्चिम में पेकचे और दक्षिण पूर्व में सिल्ला। परंपरा के अनुसार एक भिक्षु ने 4th शताब्दी में प्रथम बार कोगुरियो से बौद्ध धर्म का परिचय कराया। एक मध्य एशियाई भिक्षु कुछ समय के अनंतर बौद्ध धर्म को पेकचे लेकर आए। 6वीं एवं 7वीं शताब्दी के दौरान कई कोरियाई भिक्षु बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए देशांतर की यात्रा भी किए और अपने साथ बौद्ध धर्म के विविध संप्रदायों के ग्रंथ
उन देशों से वापस लेकर लौटे। 7वीं शताब्दी के अंत में प्रायः तीनों राज्य सिल्ला के नेतृत्व में एकत्र हो गए और तभी से बौद्ध धर्म राज्याश्रय में फलता फूलता रहा। इस विकास ने कोरियाई लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। 6वीं शताब्दी के काल में पेकचे के राजा ने जापान के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से बुद्ध की प्रतिमाएं और बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपियां जापानी राज दरबार में प्रेषित कीं। जापानी प्रशासकों का आरंभ से ही बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा में असाधारण एवं अविस्मरणीय भूमिका रही है। इनमें राजकुमार शातकु का विशिष्ट स्थान है। परंपरा से ज्ञात होता है कि इन्होंने बौद्ध धर्म के नैतिक और सामाजिक मूल्यों पर आधारित प्रथम संविधान लिखा। अनेक भिक्षुओं को अध्ययन के लिए देश के बाहर भेजा गया। भिक्षुओं को ग्रंथों के अध्ययन के लिए प्रेरित करने के साथ ही इन्होंने भिक्षुओं को धर्म का उपदेश भी दिया। बाद में इन ग्रंथों पर टीकाएं भी लिखी गईं। इनकी टीकाएं जापान में लिखित प्राथमिक ग्रंथ कही जाती हैं तथा इस समय राष्ट्रीय संग्रहालय में संस्थापित भी हैं। इसके बाद के नारा काल में बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपियां कराई गईं और देश भर में वितरित की गईं। कोरियाई अनुवाद परंपरा की तरह ही अनुवाद की दक्षिण एशियाई बौद्ध परंपरा भी अत्यंत प्रसिद्ध है। 4th एवं 5वीं शताब्दी के अनुवादक अनुवाद के कार्य में विलक्षण गति रखते थे। यही वह काल है जिसमें पाली के 3 अट्ठकथाकार सक्रिय रूप से इस कार्य में व्याप्त थे। बुद्धदत्त दक्षिण भारत से संबद्ध थे तथा सिंहली भाषा में प्राप्त अट्ठकथाओं को पाली भाषा में अनुवादित करने के उद्देश्य से संघ द्वारा श्रीलंका भेजे गए थे। ऐसा प्रमाण प्राप्त होता है कि बुद्धदत्त द्वारा कई अट्ठकथाओं का प्रारंभ किया गया था, परंतु इन्हें पूर्ण करने के कार्य में ये असफल रहे। किन्हीं अज्ञात कारणों से अंत में जब वे श्रीलंका से भारत जहाज से वापस आ रहे थे, तब श्रीलंका की ओर जाने वाली जहाज में बुद्ध घोष से उनकी भेंट हुई। इन्होंने अपने द्वारा किए जा रहे कार्य के विषय में उन्हें विस्तार से बताया और कहा कि उनकी आयु अब बहुत स्वल्प है, अतः वे अब अनुवाद का कार्य पूरा करने में असमर्थ हैं। फलतः बचे हुए कार्य को बुद्ध घोष पूर्ण करने का दायित्व लें। सिंहली अट्ठकथाओं को पाली में भाषांतरित करने का कार्य बुद्धदत्त के समान बुद्ध घोष ने भी संपन्न किया। इस प्रकार इन्होंने अनेक अट्ठकथाएं तैयार की। कुछ प्रमाणों के आधार पर इन्होंने सिंहल भाषा से पाली में अट्ठकथाओं का केवल अनुवाद किया, पर अन्य विश्वस्त स्रोतों के आधार पर कुछ का तो इन्होंने पाली में अनुवाद किया तथा कुछ का स्वयं लेखन किया, यह सिद्ध होता है। विनय पिटक की समंत पासादिका दीघ निकाय की सुमंगल विलासिनी, मध्य निकाय की पंचसूदनी आदि अट्ठकथाएं
प्रत्यनुवाद के सटीक उदाहरण हैं। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस में भी अनुवाद की बौद्ध परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है। इन देशों में बौद्ध धर्म एवं अनुवाद कार्य को प्रचलित करने का पूरा श्रेय श्रीलंका को जाता है। स्थानीय परंपरा के अनुसार स्वर्णभूमि क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रसार भगवान बुद्ध के समय में ही तपुस और मल्लिक नाम के 2 व्यापारियों द्वारा हुआ। प्रिय छात्रों, बौद्ध अनुवाद परंपरा की चर्चा हमने सफलता के साथ आपके साथ की। जब भी 2 संप्रदायों, 2 देशों, 2 संस्कृतियों का आपसी संबंध स्थापित करना हो तो विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले समाज के बीच में एक कड़ी अनुवाद ही होती है। और भाषा एक ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से हम 2 समाज को, 2 देशों को, विभिन्न देशों को एक साथ लाकर खड़ा कर सकते हैं। उनकी संस्कृति, उनके विचार, उनके भावों के आपसी परिचय के माध्यम से। जब अशोक को यह अनुभव हुआ कि भगवान बुद्ध के उपदेश, भगवान बुद्ध का दर्शन, भगवान बुद्ध का वचन केवल भारत के लिए उपादेय नहीं है अपितु समग्र संसार के लिए उपकारक है, तब उन्होंने विभिन्न देशों के राजाओं से, प्रशासकों से संबंध स्थापित करके वहाँ की बोली, वहाँ की भाषा का अपने देश के भिक्षुओं को ज्ञान करा करके उन भिक्षुओं को वहाँ भेज करके अपनी संस्कृत पाली आदि का भी दूसरे देशों में ज्ञान का प्रचार प्रसार करवा करके एक मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। और यह प्रयास वास्तव में अनुवाद के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को स्थापित करने का आधार है। यदि हम अपने देश में अपने देश की भाषा को बोलकर ही अपने को धन्य मान लें तो विश्व स्तर पर हमारा संबंध, हमारा प्रचार प्रसार संभव नहीं है। आज भी अगर रशिया, अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों से हमारे संबंध मधुर हैं तो उसका प्रमुख कारण उनके देश की भाषाओं के प्रति स्नेह का भाव, समन्वय का भाव, उनकी सीखने की इच्छा ही एक प्रमुख कारण है। अतः भूत में भी अनुवाद की परंपरा हम संसार के मानवों को जोड़ने में सफल थी और आज भी हम आपसी विचार, सद्भाव का प्रचार प्रसार विभिन्न भाषाओं के पारस्परिक अनुवाद के माध्यम से ही कर सकते हैं। अतः भारत में अनुवाद की परंपरा अत्यंत समृद्ध है, अत्यंत वैज्ञानिक है और इस अनुवाद परंपरा का महत्व आप लोग समझ लिए होंगे, यह मेरा पूरा विश्वास है। इन्हीं विचारों के साथ मैं आज की कक्षा को पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।